अस्सलाम वालेकुम। इल्म का सफ़र में खुश आमदीद। आज के सफ़र में हम जानेंगे वो ज़रूरी और बुनियादी मालूमात जो कंप्यूटर या लैपटॉप ख़रीदते वक्त हमें मालूम होनी चाहिए। तो सफ़र शुरू करते हैं। जिस बारे में हम जानेंगे उनमें शामिल है इम्पोर्टेड कंपोनेंट कौन से होते हैं, उनके फंक्शन क्या होते हैं, उनकी टाइप्स क्या होती हैं, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, हमें कौन सा कंप्यूटर खरीदना चाहिए। कंपोनेंट की अगर बात करें तो उनमें शामिल होते हैं मदरबोर्ड, सीपीयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्टोरेज, जीपीयू यानी ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, ये ऑप्शनल होता है। अब बारी बारी इनके फंक्शन और इनकी टाइप्स को समझ लेते हैं। मदरबोर्ड देखने में ऐसा होता है। मदरबोर्ड को आसान लफ्ज़ों में समझे तो ये कंप्यूटर या लैपटॉप का मॉडल नंबर डिफाइन करता है। अगर मैं कहूँ आपके पास एचपी का लैपटॉप जिसका मॉडल नंबर 840 है, तो इसका मतलब आपके पास जो मदरबोर्ड है उसका मॉडल नंबर 840 है। अब अगर बात करें इसके फंक्शन की, तो तमाम कंपोनेंट को आपस में अटैच रखना इसका फंक्शन है। कंप्यूटर के मदरबोर्ड की कुछ टाइप्स होती हैं, लेकिन इनकी टाइप से परफॉर्मेंस का कोई ताल्लुक नहीं होता। इनकी टाइप्स को हम इनका फिजिकल साइज भी कह सकते हैं। बहुत से लोग कंप्यूटर को सीपीयू बोलते हैं। कंप्यूटर और सीपीयू दोनों अलग एलिमेंट होते हैं। कंप्यूटर तमाम कंपोनेंट को मिलाकर बनता है और सीपीयू एक कंपोनेंट होता है। इसको हम प्रोसेसर भी कह सकते हैं, लेकिन प्रोसेसर के अलावा भी कुछ फैक्टर होते हैं, उन सबको मिलाकर सीपीयू बनता है। यानी एक सीपीयू में प्रोसेसर, कोर, थ्रेड, कैचे ये सब शामिल होते हैं। हम थोड़ा थोड़ा इनके बारे में समझ लेते हैं। प्रोसेसर का काम इनपुट की तरफ से सीपीयू को जो भी कमांड मिलती है उसको आउटपुट की तरफ प्रोसेस करना होता है। कोर की बात करें तो इनपुट की तरफ से सीपीयू को जो भी कमांड मिलती है उसको कितनी स्पीड से आउटपुट की तरफ प्रोसेस करना है, ये काम कोर का होता है। एक वक्त में कितनी कमांड प्रोसेस करनी है, ये काम थ्रेड का होता है। कोई भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर ओपन करने में कितना टाइम लगेगा, कैसे इस टाइम को मैनेज करता है। सीपीयू की परफॉर्मेंस इन तमाम फैक्टर से कैलकुलेट की जाती है। इसके साथ साथ और भी फैक्टर है जो परफॉर्मेंस में अपना इनपुट शो करते हैं, हम आगे समझेंगे। प्रोसेसर की कुछ टाइप्स होती हैं, कुछ डिटेल होती हैं। प्रोसेसर की टाइप्स में एटॉम, पेंटियम, सेलेरॉन, कोर, जियोन होता है। एटॉम मोबाइल या टैबलेट के लिए डिज़ाइन हुआ है। इसकी परफॉर्मेंस बहुत लाइट वर्कलोड के लिए होती है। पेंटियम काफ़ी ओल्ड वर्जन है, इस वक्त का सबसे लो परफॉर्मेंस प्रोसेसर इसको कह सकते हैं। सेलेरॉन प्रोसेसर लाइट वर्कलोड के लिए यूज़ होता है, या ये कह सकते हैं ब्राउजिंग या इस टाइप के किसी वर्क के लिए यूज़ कर सकते हैं। कोर प्रोसेसर की बहुत वसी रेंज है, जिसमें कोर 2 कोर i3, कोर i5, कोर i7 और कोर i9 शामिल हैं। इसको ऐसे समझ लेते हैं जितना लेटेस्ट कोर होगा इतनी अच्छी परफॉर्मेंस होगी। कोर प्रोसेसर की रेंज यहीं ख़त्म नहीं होती। कोर आई सीरीज़ के जो भी प्रोसेसर हैं उनमें जनरेशन भी मैटर करती है। लाइक फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, अभी तक की लेटेस्ट जनरेशन 13 लॉन्च हो चुकी है। तस्वीर में आप प्रोसेसर के ऊपर कुछ नंबर देख सकते हैं। इन नंबर्स को समझते हैं, ये प्रोसेसर के इंडक्टर होते हैं। जैसे इंटेल इसका मैन्युफैक्चर है, कोर इसका ब्रांड है, i3 इसका मॉडल नंबर है। स्टार्ट के 1 या 2 नंबर इसकी जनरेशन शो करते हैं। जनरेशन के बाद जो नंबर है उसको SKU नंबर कहते हैं। ये ज़्यादातर 3 नंबर्स पर होता है। बहुत ज़्यादा लेटेस्ट प्रोसेसर होगा तो SKU नंबर 4 डिजिट पर होगा। SKU क्या होता है, इसको अभी के लिए प्रोसेसर की पावर समझ लेते हैं। लास्ट में जो अल्फ़ाबेट है उसको सफिक्स कहते हैं। सफिक्स इस प्रोसेसर की खासियत शो करता है। सफिक्स को समझने के लिए इस टेबल को देख लेते हैं। हम अगर इस टेबल की डिटेल में जाएंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। ज़ेऑन कोर से ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर है। इसको ज़्यादातर वर्क स्टेशन कंप्यूटर या सर्वर कंप्यूटर में यूज़ करते हैं। इनपुट डिवाइस हम उन डिवाइस को कहते हैं जिसके ज़रिए सीपीयू को कोई भी कमांड दी जाए, जिसमें कॉमन डिवाइस हमारी माउस और कीबोर्ड होता है। आउटपुट डिवाइस हम उन डिवाइस को कहते हैं जिसमें हमारी कमांड का आउटपुट रिजल्ट हमें मिले, जिसमें कॉमन डिवाइस मॉनिटर या एलसीडी है। रैम की बात करें तो मदरबोर्ड की तरह रैम भी कंप्यूटर और लैपटॉप की अलग अलग होती हैं। लैपटॉप की रैम साइज में छोटी होती है और कंप्यूटर की रैम बड़ी होती है।
अगर इसके फंक्शन की बात करें तो कोई भी कमांड इनपुट डिवाइस से CPU तक जाने में कितना वक्त लेगी, ये स्पीड रैम पर डिपेंड होती है। इसकी कुछ टाइप्स होती हैं जिसमें HDR, DDR, DDR2, DDR3, DDR4 और DDR5 शामिल हैं। इसको भी प्रोसेसर की जनरेशन की तरह समझ लें, जितना लेटेस्ट प्रोसेसर होगा उसमें इतनी ही लेटेस्ट रैम सपोर्ट होगी। डेटा को स्टोर करने के लिए स्टोरेज डिवाइस यूज़ करते हैं। इसकी टाइप्स में हार्ड डिस्क, मेमोरी कार्ड, USB, CD, DVD और फ्लॉपी शामिल हैं। USB की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है 2.0 और दूसरी होती है 3.0। अगर परफॉर्मेंस में बात करें तो इनका ताल्लुक डेटा ट्रांसफ़र रेट से है, यानी कॉपी या पेस्ट करते वक्त जो MBs के ट्रांसफ़र रेट होते हैं 2.0 के रेट कम होते हैं, 3.0 के रेट ज़्यादा होते हैं। इसकी फिजिकली पहचान ये है कि 2.0 USB का बेस वाइट कलर का होता है और 3.0 USB का बेस स्काई ब्लू कलर का होता है। इनको इनके सिंबल से भी पहचान सकते हैं। कंप्यूटर या लैपटॉप के लिए हार्ड डिस्क यूज़ होती है। हार्ड डिस्क की भी अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई हैं जिनको बारी बारी समझते हैं। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली स्टोरेज डिवाइस हार्ड डिस्क होती है क्योंकि ये प्राइस में इकोनॉमिकली होती है, और परफॉर्मेंस में बात करें तो परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है अगर किसी और से कंपेयर ना करें तो। हार्ड डिस्क के बाद आती है SSD। प्राइस में बात करें तो इसके प्राइस हार्ड डिस्क के मुकाबले में ज़्यादा हैं, और परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस भी हार्ड डिस्क से काफ़ी ज़्यादा है। SSD का ताल्लुक सिर्फ डेटा स्टोरेज से नहीं है, ये कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को भी इन्हेंस करती है। SSD के बाद आती है M2। इसके प्राइस की बात करें तो SSD से ज़्यादा कॉस्टली है और परफॉर्मेंस भी SSD से ज़्यादा अपग्रेडेड है। M2 के बाद आती है NVMe M2, जो कि अभी तक की सबसे ज़्यादा कॉस्टली और सबसे ज़्यादा हाई एंड परफॉर्मेंस वाली डिवाइस है। GPU को ग्राफिक्स के काम या हैवी गेम के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ये थोड़ा बहुत CPU के लोड को भी लाइट करने में मदद करता है। ये कॉमन नहीं होता जो आपको हर मॉडल में मिले, क्योंकि ये थोड़ा कॉस्टली होता है। कुछ मॉडल में ये बिल्ट इन होता है और जिसमें बिल्ट इन नहीं होता उसमें एक्सटर्नल यूज़ करना होता है, वो भी ऑप्शनल है। अगर आपका यूज़ हैवी ग्राफिक गेमिंग या वीडियो एडिटिंग है तो इसकी ज़रूरत होती है। इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक इंटीग्रेटेड होती है और दूसरा डेडिकेटेड होती है। इंटीग्रेटेड कार्ड कंप्यूटर और लैपटॉप में बिल्ट इन होता है और डेडिकेटेड कार्ड कंप्यूटर के लिए एक्सटर्नल यूज़ होता है और लैपटॉप में बिल्ट इन होता है। इन दोनों के परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। इंटीग्रेटेड कार्ड ग्राफिक डिज़ाइन या गेमिंग या वीडियो एडिटिंग के लिए CPU की मेमोरी भी यूज़ करता है, जिससे CPU की प्रोसेसिंग स्पीड इफेक्ट होती है, और डेडिकेटेड कार्ड की अपनी सेपरेट मेमोरी होती है जो ग्राफिक डिज़ाइन या गेमिंग या वीडियो एडिटिंग के लिए CPU की मेमोरी यूज़ नहीं करता, जिससे CPU की प्रोसेसिंग स्पीड इफेक्ट नहीं होती और हाई एफिशिएंट परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। हार्डवेयर की बात करें तो हार्डवेयर को इतनी सी बात में समझ लेते हैं कि कंप्यूटर में जो भी कंपोनेंट होते हैं उनको हार्डवेयर कहते हैं, या जो फिजिकली नज़र आए उसको हार्डवेयर कहते हैं। कंप्यूटर में जितने भी प्रोग्राम होते हैं उन्हें सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब बात करते हैं कौन सा कंप्यूटर लेना चाहिए। इस पॉइंट को आसानी से समझने के लिए कैटेगरी टेबल डिफाइन है। अगर आपका यूज़ सिर्फ नेट ब्राउजिंग, वीडियो वाचिंग, लर्निंग या लाइट वेट गेमिंग है तो कोर टू या कोर i3 ले सकते हैं। अगर आपका यूज़ ऑफिस वर्क या स्टडी है तो कोर i3 या कोर i5 ले सकते हैं। अगर आपका यूज़ हैवी सॉफ्टवेयर, प्रोफेशनल वर्क, हैवी गेमिंग है तो कोर i5 या कोर i7 ले सकते हैं। अगर आपका यूज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग है तो कोर i7 या कोर i9 ले सकते हैं। ये मैंने आपको सिर्फ प्रोसेसर का बताया है। अब इसमें आपको कितनी रैम लगानी है, कौन सी स्टोरेज लगानी है, कौन सा ग्राफिक्स कार्ड लगाना है, ये सब कंपोनेंट आप अपने बजट के हिसाब से ले सकते हैं। सफ़र एंड करते करते इनको भी समझ लेते हैं। तस्वीर में जो आप देख रहे हैं इसको कंप्यूटर कहते हैं। बहुत से लोग इसको CPU कहते हैं। CPU और कंप्यूटर के डिफरेंस मैं बता चुका हूँ। कंप्यूटर की बॉडी या केसिंग या चेसिस दो टाइप की होती हैं, एक टावर होती है, दूसरा डेस्कटॉप होती है। बॉडी से परफॉर्मेंस का कोई ताल्लुक नहीं होता, अलबत्ता टावर में स्पेस थोड़ा ज़्यादा होता है जिससे CPU का टेम्परेचर मेंटेन रहता है और एक्सटर्नल कार्ड आसानी से लग जाते हैं। इस तस्वीर में बज़ाहिर दिखने में दोनों लैपटॉप नज़र आ रहे हैं, मगर इसमें एक लैपटॉप है, दूसरा क्रोमबुक है। लैपटॉप कंप्यूटर की एक फॉर्म होती है और क्रोमबुक मोबाइल या टैबलेट की एक फॉर्म होती है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।